नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 26 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, साथ ही महत्वपूर्ण खबरें जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबरों से। सरकार ने 31 दिसंबर तक मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में इस साल 30 मार्च और 9 जून को सलाह जारी की थी। यह सलाह दी गई थी कि 30 सितंबर तक फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता को वैध माना जाएगा। देश भर में कोविड-19 के कारण स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस कदम से परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों की मदद करने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है, लेखक चेतन भगत की वन अरेंज मर्डर सितंबर में लॉन्च होगी। चेतन भगत की एक पुस्तक है, उसका नाम है वन अरेंज मर्डर, जो कि सितंबर में लॉन्च की जाएगी। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक 28 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर जारी की जाएगी। यह चेतन भगत का 9वां उपन्यास और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक होगी। उनकी आखिरी रिलीज द गर्ल इन रोम 105 थी। क्या है इस पुस्तक में वन अरेंज मर्डर? ये एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर है। इस पुस्तक पर हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय पात्रों का आरोप लगाया है। इसमें गहन सस्पेंस है। अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, डिजिटल कार्ड योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना चंडीगढ़ से शुरू की गई है। डिजिटल कार्ड योजना के तहत हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी और इस हेल्थ कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा प्रश्न है, एनसीईआरटी के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो 27% छात्रों के पास न तो लैपटॉप है और न ही स्मार्टफोन उपलब्ध है। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। एनसीईआरटी के डायरेक्टर ऋषिकेश सेनापति है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की? तो गूगल के द्वारा द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है। इसमें यूज़र को एक या दो नहीं बल्कि 50 नए फीचर की सुविधा मिलेगी और यूज़र इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी शूट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। गूगल एक तरह का सर्च इंटरनेट इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है और सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचाई है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट कुश्ती से, रानी रामपाल हॉकी और मरियम थंगावेलु पैरा एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। रोहित शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बदल करके केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भारत की एक इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी और सीईओ अनुज गुलाटी है।
अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। नई उड़ान योजना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं की मदद करेगी। अगला प्रश्न, किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया? तो NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। NHAI का पूर्ण रूप है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। और वर्तमान NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सृजित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2020 में जारी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को काम देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6,40,000 से अधिक मानव कार्य सृजित किए गए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया? तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि नफ्सा के तहत नए आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी किया जाए। अगला प्रश्न, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। देश में एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान देने के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अवार्ड को सरदार पटेल के नाम पर शुरू किया गया है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।